औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है कॉलम लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ। अच्छा, सबसे पहले कॉलम लॉ क्या है हमारे पास? कॉलम लॉ हमारा टॉपिक कॉलम लॉ है, ठीक है। सो Who is column law? और कॉलम ने हमारे पास कौन सी चीज़ डिफाइन की थी? So the magnitude of electrostatic force between two charges is first of all determined by Charles Coulomb. ठीक है, चार्ल्स कोलम जो इनका पूरा नाम है वो क्या है? चार्ल्स कोलम। And Charles Coulomb in Charles Coulomb in 1785 he determined the magnitude of electric force, electrostatic force, magnitude of electrostatic force between two charges. अच्छा, हमारे पास कॉलम लॉ हम इनको कहते हैं, ठीक है। बड़ी मशहूर लॉ है ये। इन कॉलम लॉ जो था ये इनका नाम चार्ल्स कोलम था, पूरा नाम। कभी कभार एक्सक्यूज में आता है। इन 1785 में उन्होंने एक लॉ किया था, डिटरमाइन किया था। उन्होंने पेश किया था, उन्होंने कहा कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस जो है ये कैसे होता है। कोलम ने क्या किया, डिटरमाइन किया हमारे पास कि किस चीज़ को? मैग्नीट्यूड को ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उनको कोलम ने क्या किया, डिफाइन किया। अच्छा, अब जो इनका जो एक्सप्लेनेशन है, स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू, स्टेटमेंट को देखो, magnitude of electrostatic force between two charges is the magnitude of electrostatic force between two charges is directly proportional to the product of two charges. Is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square, and inversely proportional to the square distance between two charges, and always inversely proportional to the square distance, and inversely proportional
to the square distance between two charges, ठीक है, and inversely proportional between two charges, ठीक है, और inversely proportional होता है दो चार्जेस के दरमियान, and always get along the line joining, and always get a line joining and always get a line joining and always get a line joining the two charges, अच्छा, मैं इनकी जो स्टेटमेंट है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जो मैग्नीट्यूड होता है किस चीज़ की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की, बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेसों के दरमियान, प्लस Q2, दो चार्जेसों के दरमियान जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कहते हैं कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, किस चीज़ के लिए, इस दो चार्जेसों की जो प्रोडक्ट होती है, क्या होती है, प्रोडक्ट होती है, इनके लिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या होता है, इन टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, और जो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किस चीज़ के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, जो हम इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उनको डबल करो, क्या करो, उनको डबल करो, तो फिर जब ये डबल हो जाएगी तो ये इनवर्सली बन जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन जाएगी, ठीक है, एंड ऑलवेज गेट ए लाइन जॉइनिंग, और ये हमेशा एक लाइन लेता है, क्या लेता है, एक लाइन लेता है, किस चीज़ के लिए, जॉइनिंग के लिए, टू चार्जेस, ताकि दो चार्जेस जो हैं ये आपस में क्या हो जाए, मिल जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास, फिर से देखो मैं रिवाइज कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जो मैग्नीट्यूड होता है किस चीज़ की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की, जो कि दो चार्जेस के दरमियान होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्ट रिलेशन में होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेसों की प्रोडक्ट को, मैंने कहा भी दो चार्जेसों की प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट डिस्टेंस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस, स्क्वायर मीन डबल करो, क्या करो, डबल करो, चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उनको डबल करो, उनकी स्क्वायर लो, इनके साथ इनकी क्या है, इनवर्सली रिलेशन है, क्या है, इनवर्सली रिलेशन है हमारे पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, एंड हमारे पास एंड ऑलवेज गेट अ लाइन जॉइनिंग, और ये हमेशा एक लाइन लेता है, किस चीज़ के लिए, जॉइनिंग के लिए, द टू चार्जेस, जो दो चार्जेसों के दरमियान होता है, ठीक है, जो कि दो चार्जेसों के दरमियान होता है। अब आगे जो इनकी मैथमेटिकल फॉर्म है वो देखते हैं, इनकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या कहता है हमें। इनके जो मैथमेटिकल फॉर्म है हमारे पास वो
मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म वो है कि एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 एंड Q2, ठीक है। और दूसरा जो है हमारे पास F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², ठीक है। हमारे पास सेंट्रल फोर्स such force which exist along the line joining the two body column force is an example of central force। अच्छा, यहाँ पर ये जो F क्या है, हम कहते हैं कि ये F हम लगाते हैं, ये क्या आता है, ये वो फोर्स है जो सेंट्रल लाइन पर जो एग्जिस्ट करती है, सेंट्रल लाइन पर जो एग्जिस्ट करती है, ये वो फोर्स है जो सेंट्रल लाइन पर क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। फॉर किस चीज़ के लिए, फॉर जॉइनिंग, किस चीज़ के लिए, जॉइनिंग, ठीक है, फॉर जॉइनिंग के लिए। जो कूलम्ब लॉ की जो हमारे पास क्या है, जो कूलम्ब लॉ की हमने कहा कूलम्ब लॉ ऑलवेज गेट अलाइन फॉर जॉइनिंग, उनकी दो बॉडी के लिए आपस में जॉइन के लिए। सर एक्सप्लेनेशन में देखो आप, देखो एक्सप्लेनेशन, तो ये दो है, ठीक है, ये स्टेटमेंट्स आई। एक्सप्लेनेशन में मैं एक क्या करता हूँ, डायग्राम ड्रा करता हूँ, उसे आप लोग समझ जाओगे। Q1 Q2 एंड r², यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, ये जॉइनिंग लाइन, क्या है, जॉइनिंग लाइन है, क्या है, जॉइनिंग लाइन है। और ये किस चीज़ के ज़रिए कनेक्ट होता है, फोर्स के ज़रिए। किस चीज़ के ज़रिए, फोर्स के ज़रिए। अब ये डिस्टेंस जो है ये r² आई और ये Q2 एंड Q1, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो तो r² है, क्या है, r² है। और ये जो जॉइनिंग लाइन है, जॉइनिंग लाइन में मैंने फोर्स भी आप लोगों को बता दिया, ठीक है। नेचर ऑफ मीडियम इज इक्वल टू q, डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू r, and he made the distance between them, he made the medium between them contact while changing the charge। अच्छा, हमारे पास क्या हुआ, while changing the charge। अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि चार्ज जो है वो क्या है, वो 0 है। split it into two parts, a is equal to 90 and b is equal to थीटा मनफी 9, ठीक है। चार्ज जो है ये split it into two parts, ओके। आपने इनको स्प्लिट कैसे करना है, बंद करो।